पाठ 9 लिंग जेंडर। लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में किसी चिन्ह या निशान से ही संज्ञा की पहचान की जाती है। व्याकरण में लिंग से अभिप्राय है संज्ञा की पुरुष यानी कि नर अथवा स्त्री यानी कि मादा के रूप में पहचान करना। परिभाषा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद काइंड्स ऑफ जेंडर। एक पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, लड़का, पुत्र, दादा, बंदर, बैल, कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, हाथी, शेर आदि। दो स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, लड़की, पुत्री, दादी, बंदरिया, गाय, कुतिया, घोड़ी, कबूतरी, हथिनी, शेरनी आदि। जानिए, वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय उनके रूप के आधार पर होता है। सभी संज्ञाएं सजीव हों या निर्जीव या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति ने ही इनका लिंग निर्णय निश्चित रूप से कर दिया है। अतः इनका लिंग निर्णय इनके अर्थ के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। प्राय मोटी, भारी, भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़, बोरा, रस्सा, गट्ठर, पत्थर, महल आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। शरीर के कुछ भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, होठ, अंगूठा आदि। जिन शब्दों के अंत में वाला, दान, खाना हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, फूलदान, पानदान, कमलदान, रोशनदान, कारखाना, दवाखाना आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, नेपाल, फ्रांस, वियतनाम, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सेब, आम, केला, अमरूद, कटहल, पपीता, बरगद, पीपल, अशोक आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, शिवालिक, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। अपवाद पृथ्वी। द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, पानी, शरबत आदि। अपवाद चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी आदि। संस्कृत में आए ज तथा ख से समाप्त होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, मनोज, नीरज, सुख, दुख आदि। एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ठटेरा, सपेरा, मौसेरा आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल आदि। अपवाद मक्का, ज्वार आदि। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, संतरा, आम, पपीता आदि। अपवाद जामुन, लीची आदि। धातुओं व रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, रांगा, हीरा, पन्ना आदि। अपवाद पीतल, मणि, चांदी आदि। समय से संबंधित शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मास, वर्ष, सप्ताह, दिन, क्षण, युग, घंटा आदि। अपवाद रात, दोपहर, संध्या आदि।
त्व, आव, ना, आ, आपा, आर आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। त्व मनुष्यत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि। आव लगाव, छिपाव, चुनाव आदि। ना पढ़ना, लिखना, सोना आदि। आ मोटा, लोटा, भूखा, बूढ़ा आदि। आपा मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा आदि। आर विचार, आचार, सुनार, लुहार आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, डल, वूलर आदि। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, हरियाणवी, ब्रज भाषा, मैथिली, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ता, इया, ई, इमा, आस, री, त आदि आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्माहट, घबराहट, दिखावट, बनावट, चिंता, लुटिया, चुटिया, बुराई, गरीबी, लालिमा, कालिमा, प्यास, भड़ास, गठरी, ताकत आदि। तिथियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, कृतिका, भरणी, रोहिणी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, आंख, हड्डी, छाती, अंगुली आदि। भोजन व मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, रोटी, हल्दी, मिर्च आदि। लिंग निर्णय के कुछ अन्य नियम, सम अदर रूल्स ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन। प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द मंत्री, राजदूत, अध्यापक, ड्राइवर, मैनेजर, चपरासी, प्रधानमंत्री, खटमल, पक्षी, उल्लू, भेड़िया, तोता, कीड़ा, कौआ, पशु, मच्छर आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द नर्स, धाय, सती, संतान, सुहागिन, सवारी, बुलबुल, गिलहरी, भेड़, कोयल, मैना, लोमड़ी, मकड़ी, जूं आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। इनके विपरीत लिंग बनाने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर तथा स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मक्खी या मादा मक्खी, नर छिपकली या मादा छिपकली, नर मकड़ी या मादा मकड़ी, नर चील या मादा चील, नर उल्लू या मादा उल्लू, नर कोयल या मादा कोयल, नर मच्छर या मादा मच्छर, नर खटमल या मादा खटमल। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंग में हो सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग व तस्वीर स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग व आंख स्त्रीलिंग, रास्ता पुल्लिंग व राह स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग व पुस्तक स्त्रीलिंग आदि। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम, रूल्स रिलेटेड टू चेंज इन जेंडर। एक, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सुशील सुशीला, शिष्य शिष्या, वृद्ध वृद्धा, अनुज अनुजा, छात्र छात्रा, अग्रज अग्रजा, भवदीय भवदिया, सुत सुता, अज अजा, चंचल चंचला, आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या। 2, अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, दास दासी, मामा मामी, मुर्गा मुर्गी, देव देवी, नाना नानी, चाचा चाची, गोप गोपी, नाला नाली, बकरा बकरी, दादा दादी। 3, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग,
भील, भीलनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, नट, नटनी, राजपूत, राजपूतनी, रीछ, रीछनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, शेर, शेरनी। 4 जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सुनार, सुनारिन, दर्जी, दर्जिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, कहार, कहारिन, जोगी, जोगिन, जुलाहा, जुलाहिन, लुहार, लुहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन। 5 जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चौबे, चौबाइन, लाला, लालाइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बाबुआइन, पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन। 6 अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी या आणी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जेठ, जेठानी, रुद्र, रुद्राणी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी। 7 अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, मुन्ना, मुनिया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चुईया। 8 अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, सुधारक, सुधारिका, याचक, याचिका, पाठक, पाठिका, निवेदक, निवेदिका, अध्यापक, अध्यापिका, धावक, धाविका, गायक, गायिका। 9 मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मान के स्थान पर मति तथा वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वान के स्थान पर वति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, आयुष्मान, आयुष्मती, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवान, भगवती। 10 कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता को त्री में बदलकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नेता, नेत्री, रचयिता, रचयित्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री। 11 कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पिता, माता, मियाँ, बीवी, पति, पत्नी, सम्राट, सम्राज्ञी, नर, नारी, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, वर, वधू, ससुर, सास, मर्द, औरत, बिलाव, बिल्ली।